हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे इस चैनल में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की वीडियोस को प्रोवाइड करवाया जाता है और बहुत ही सिंपली तरीके से आपको बताया जाता है, टॉपिक्स को कवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक 12th क्लास अकाउंटेंसी का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल। ये हमारा सेकेंड बुक का फर्स्ट लेसन है, जिसकी एक वीडियो हमने लास्ट टाइम कल डाली थी, जिसमें आपको बताया गया था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं शेयर्स के। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो एक बार प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं हमारा स्टार्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इज द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, शेयर्स क्या होते हैं। हर कंपनी के शेयर्स होते हैं जो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते कि पर शेयर का अलग अलग अकाउंट ओपन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शेयर्स डिसाइड किया कि मैं 10 लाख के शेयर्स लाऊंगी। 10 लाख के शेयर्स चाहिए तो उसके लिए 10 मेंबर भी चाहिए। पर मेंबर के शेयर्स हम डिवाइड कर देंगे, 10 के 20 कितने भी हो सकते हैं। मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है पर मेंबर का अलग अलग से अकाउंट ओपन किया जाएगा। इन सब का इकट्ठा एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसे हम अपना क्या कहते हैं, ज्वाइंट अकाउंट कहते हैं, या फिर उसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। तो ये हमारा था शेयर्स का टॉपिक, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो चलिए, शेयर कैपिटल तो आपको पता चल गई। शेयर कैपिटल क्या होती है? ज्वाइंट में एक अकाउंट ओपन कर देना इज कॉल्ड दी शेयर कैपिटल। ये 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकंड इज द इश्यूड कैपिटल, थर्ड इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फोर्थ वन इज द सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फिफ्थ इज द सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप्स की हमारी कैपिटल होती है। फर्स्ट वन इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है? वो कैपिटल जो कंपनी के रूल्स में लिख दी गई है कि इससे ज्यादा कि हम इसके ऊपर कैपिटल नहीं लगाएंगे, इज कॉल्ड दी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में क्या बताया मैंने आपको? ये क्या होती है? एक पार्षद सीमा नियम। अगर हिंदी में बोले तो पार्षद सीमा नियम, इंग्लिश में बोलते हो काउंसिल रूल्स। इसमें जो लिख दी गई है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी थी, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी कंपनी में 2 लाख रुपए लगाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगी। तो ये 2 लाख रुपए मेरी क्या हो गई? ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो जब तक मेरी कंपनी चलेगी तब तक यही कैपिटल रहेगी, इससे ऊपर नहीं ला सकते। सेकेंड इज द इश्यूड कैपिटल। इश्यू कैपिटल कौन सी होती है? जो मैंने इश्यू कर दी है। ये तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, लेकिन मैंने इश्यू कितनी की? 1 लाख कैपिटल। दैट इज द इश्यूड कैपिटल। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे 2 लाख की डालनी है, लेकिन मैंने पब्लिक को कितने डाली? 1 लाख। 1 लाख की कैपिटल मैंने कंपनी में डाल दी पब्लिक को, क्या हो अपने शेयर्स ले जाओ। लेकिन पब्लिक ने क्या किया? सब्सक्राइब की कैपिटल को। सब्सक्राइब कितने मेरे पास आए? 90,000। 90,000 आए। 1 लाख थी इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी? 90,000। ये 2 लाख मैंने मेरे रूल्स में लिखी थी कि 2 लाख ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगी जब तक मेरी कंपनी चलेगी। इश्यूड कैपिटल मैंने इश्यू कर दिए, 1 लाख रुपए की शेयर्स कंपनी पब्लिक के लिए निकाल दिए। बट पब्लिक ने मेरे पास सब्सक्राइब कैपिटल, पब्लिक ने मेरे पास कितने डाले? 90,000। अब क्या होगा? इस 90,000 में से कुछ तो फुली पेड अप होंगे, कुछ नॉट फुली पेड अप होंगे। इनका क्या मतलब है भाई? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप जिनके सारे पैसे आ चुके, इट्स दी फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं आई है, इट्स दी नॉट फुली पेड अप। फॉर एग्जांपल 90 थे, इस 90 के 90 तो पूरे आ गए, बात खत्म। मैंने कितने का शेयर रखा था? 10 रुपए का। तो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई 20 लाख। इश्यूड कैपिटल हो गई 10 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल हो गई 9 लाख। फुली पेड अप कितनी है भाई? 9 लाख है। मान लो इस 90 में से 5,000 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने मुझे पेमेंट नहीं की, 5,000 ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पेमेंट ही नहीं की। तो यानी कि 5 × 10 कितने हो गए? ये 50,000। इनकी पेमेंट नहीं आई, तो इसको हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप क्या होता है? माइनस होता है। जिनकी पेमेंट नहीं आई, अगर ये 5 हुआ है तो पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 85।
85 हमारे पास आई है ना, 8,50,000, ये तो ऐड हो जाएगी एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जिसकी पेमेंट नहीं आती है उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये इसके पार्ट नहीं थे, ये 3 पार्ट थे इसके शेयर कैपिटल के, और ये सब्सक्राइब कैपिटल 2 टाइप्स की थी, पेड अप एंड फुली पेड अप। फोर्थ क्या होता है इसका, कॉल्ड अप कैपिटल। फिफ्थ होता है पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के डायरेक्टर्स शेयर होल्डर से मांगते हैं कि हमें वो पैसा ला के दो, इट्स दी कॉल्ड अप कैपिटल, जितनी उन्होंने मांगी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेयर्स कितने हैं, 5,000 शेयर्स हैं, तो उसने कहा कि आप मुझे इसके 5,000 रुपए, 5,000 जो शेयर्स हैं उसके 8 रुपीज ला दो, तो कितने हो गए, ये 40,000 हो गए, ये तो हो गई कॉल्ड अप। तो ये जो 2 रुपए रह गए ना 5,000 का 10,000 जो रह गए, ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, अनकॉल्ड अप कैपिटल, जो अभी तक मांगी ही नहीं गई है। कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जो हमने मांग ली है, डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर से मांगी है, वो होती है कॉल्ड अप कैपिटल। जो मांगी ही नहीं है, जैसे कि 8 मांगे थे, 2 रुपीज रहते थे ना उसके, तो ये कौन सी हो जाएगी, अनकॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट है इसमें पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कौन सी होती है, जो पे कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने भी कितने पे किए थे, यहाँ पे 85,000 के 10 के हिसाब से पे किए थे ना, तो ये तो थी पेड अप जो आ चुकी, तो ये कौन सी होती है, पेड अप। तो ये थे इसके शेयर कैपिटल के 5 टाइप्स। फर्स्ट इज द ऑथोराइज्ड, सेकंड इज द इश्यूड, थर्ड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब से आगे 2 पार्ट्स थे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल, ये 5 टाइप्स थे। इसके बाद 2 और होते हैं इसमें, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट इज द रिजर्व कैपिटल, सेकेंड इज द कैपिटल रिजर्व। अब देखने में तो आपको ये दोनों वर्ड सेम लग रहे होंगे कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है, ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या रहता है इसका, जो रिजर्व कैपिटल होती है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो रिजर्व कैपिटल होती है, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि शेयर होल्डर से मंगाई जाती है, जो कि अभी तक हमें मिली नहीं है। अभी तक हम बोल रहे हैं शेयर होल्डर्स को कि हमें पैसा ला के दो। जब अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी में चेंज होती है, जब अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी में चेंज होती है, तो उसे कुछ पैसे की नीड होती है, तो वो शेयर होल्डर को बोलती है कि मुझे पैसा ला के दो, तो इट्स दी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जब अभी तक हमें मिली नहीं है। 2 पॉइंट्स हो गए इसके। थर्ड क्या होता है, रिजर्व कैपिटल बनाना नेसेसरी नहीं होता है, और जो कैपिटल रिजर्व होता है उसे बनाना नेसेसरी होता है। कैपिटल रिजर्व क्या होती है, जो भी आपको ईयरली प्रॉफिट होता है या फिर आपने कुछ सेल किया है उससे आपको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आप अपने पास रख लेते हो, इट्स कॉल्ड दी कैपिटल रिजर्व। इसे बनाने की नीड नहीं होती है, ये बनाना नेसेसरी होता है। ये हमें अभी तक नहीं मिली है, बट कैपिटल रिजर्व क्या मिल चुकी है। तो ये होते हैं हमारा शेयर कैपिटल का आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा अथोराइज कैपिटल के बारे में, इश्यू कैपिटल के बारे में, सब्सक्राइब के बारे में, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर के बारे में, कि शेयर्स को कैसे इश्यू किया जाता है, उनकी क्या क्या जनरल एंट्रीज रहती हैं। तो ये मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंकफुल।